नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। पुलिस पटवारी सिस्टम खत्म करने की तैयारी अब तेज हो गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये तैयारियां तेज की गई है। राजस्व अधिकारियों को केस फाइल सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रेप और हत्या जैसे अपराधों की फाइल हैंडओवर करने के निर्देश दिए गए हैं। सिविल पुलिस को फाइल हैंडओवर करने के निर्देश दिए गए। अंकिता हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस पर तमाम तरीके के सवाल उठे थे। राजस्व पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे। उसके बाद अब यह कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड सरकार पटवारी सिस्टम को खत्म करने जा रही है। देश के एकमात्र राज्य में राजस्व पुलिस की वर्ष 1861 से चल रही व्यवस्था का अब अंत हो जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में पुलिस पटवारी सिस्टम खत्म करने की तैयारियां अब तेज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। पुलिस पटवारी सिस्टम खत्म करने की तैयारियां अब तेज कर दी गई है। अधिकारियों को केस फाइल सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रेप और हत्या जैसे अपराधों की फाइलें हैंडओवर करने के निर्देश दिए गए हैं। सिविल पुलिस को फाइल हैंडओवर करने के ये निर्देश दिए गए। अंकिता हत्याकांड के बाद से ही राजस्व पुलिस पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। अंकिता भंडारी मर्डर केस से चर्चा में आए उत्तराखंड के पुलिस पटवारी सिस्टम का खात्मा होगा, यानी ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। उत्तराखंड सरकार ने ये कह दिया है कि समय के साथ इस पूरी व्यवस्था को बदला जाएगा। व्यवस्था अब कानून व्यवस्था और जो जांच की व्यवस्था है पूरी तरह पुलिस के हाथ में होगी। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा। यहाँ पर इंटरवीन एप्लीकेशन दाखिल की गई कि जो अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, जो इसमें जो पटवारी था जिसके पास सबसे पहले ये लोग गुमशुदगी की शिकायत लेकर गए थे, उसने लापरवाही बरती। अगर ये पुलिस सिस्टम होता तो इस तरह की लीपापोती और लापरवाही नहीं बरती जाती। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन एप्लीकेशन लगी। इस समय हमारे साथ एडवोकेट ऋतुपर्ण उनियाल जी हैं और उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ी खबर है क्योंकि उत्तराखंड सरकार खुद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी कि उत्तराखंड में पुलिस पटवारी सिस्टम जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन अब सरकार ने मान लिया है कि वो सिस्टम ख़त्म होगा जब आपकी इंटरवीन एप्लीकेशन लगी। जी, इस संबंध में हमारे द्वारा यहाँ पर एक इंटरवीन एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिस पर दिनांक 17 तारीख को, विगत 17 तारीख को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा चीफ जस्टिस द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए। प्रमुखता इसमें जो उत्तराखंड सरकार के डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं उनकी तरफ से एक लिखित बयान रिकॉर्ड पर आया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, जो कि 12 तारीख को, अक्टूबर 12 तारीख को जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि पुलिस पटवारी सिस्टम जो उत्तराखंड में पिछले 100 वर्षों से चला आ रहा था उसको अब ख़त्म किया जाएगा। और इसमें सूचीबद्ध तरीके से इस पर चेंजेस आएंगे, जैसे कि नए रिक्रूटमेंट्स होंगे, इसमें नई चौकियाँ खुलेंगी, थाने खुलेंगे, और इसमें एक इंटरिम आदेश भी सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है कि जितने भी हीनियस ऑफेंसेस हैं, जितने भी गंभीर मामले हैं, उनकी जांच जो है तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है रेवेन्यू पुलिस से ट्रांसफ़र करके तुरंत रेगुलर पुलिस सिस्टम को दे देंगे और उस पर जांच होगी। तो इस प्रकार की लिखित बयान सरकार द्वारा यहाँ पर दिया जा चुका है। एडवोकेट ऋतुपर्ण, जिन्होंने इंटरवीन पिटीशन लगाई कि एक पुराना मैटर है, 2018 के आदेश हैं, उसके बावजूद उत्तराखंड में पुलिस पटवारी सिस्टम ख़त्म नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जो इंसाफ मिलना चाहिए या जो उनके क्राइम के जो मैटर हैं उनमें जो इन्वेस्टिगेशन है, त्वरित जांच की आवश्यकता है, वो नहीं हो पा रही है। इस तरह के तमाम मामलों का उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें जवाब तलब किया तो उत्तराखंड सरकार को भी लगा कि अब वो समय आ गया है कि जब पुलिस पटवारी सिस्टम को ख़त्म किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया गया है कि 6 महीने का समय लग सकता है जो संसाधन हैं उनको जुटाने में, और क्योंकि चौकियां बनानी पड़ेंगी, नियुक्तियां करनी पड़ेंगी पुलिस की, उसके बाद ये व्यवस्था पूरी तरह लागू और कारगर साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी। और देहरादून से अगली खबर, बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का कांग्रेस पर विवादित बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा था
कि लोग मंदिर में लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं, दुष्यंत गौतम की तरफ से कहा गया। फिर क्यों आखिर मंदिर में राहुल गांधी जाते हैं? उन्होंने कहा कांग्रेस की मानसिकता जग जाहिर है। कांग्रेस पर विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि श्री राम है ही नहीं, कांग्रेस ने श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया है। विचारधारा के विरोधी है कांग्रेस, दुष्यंत गौतम की तरफ से कहा गया। और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर यह विवादित बयान दिया। कांग्रेस पर प्रतिक्रिया देते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा सनातन धर्म के विरोधी है। कांग्रेस मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, ऐसी उनकी विचारधारा है। तो सनातन विचारधारा की विरोधी है कांग्रेस, दुष्यंत गौतम की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस पर बड़ा हमला उन्होंने बोला और इसी के साथ साथ यह विवादित बयान उन्होंने दे डाला है। राहुल गांधी का उन्होंने अपने बयान में जिक्र किया है। विवादित तो कर दिया है। मैं तो परम आदरणीय राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट थी कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। अब जो छेड़ने जाते हैं वो चिढ़ते हैं कि उनकी बात क्यों कह दी। ये खाली यही विषय होगा, बाकी तो मंदिर हमारे पूजने हैं। और जिनके प्रति मंदिरों के प्रति उनकी आस्था क्या है, कांग्रेसियों की, स्वयं उन्होंने कहा है राम मंदिर था ही नहीं, राम पैदा नहीं, ये कहा ही नहीं है, राजनीतिक नहीं है। एफिडेविट दिया है कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया गया है कि राम है ही नहीं इस पृथ्वी पर। तो उसमें अगर मैंने उनकी बात को कह दिया तो कौन सा, अगर वो राहुल गांधी कहते हैं लड़की छेड़ने जाते हैं, तो जो लड़की छेड़ने जाते हैं उनको चिंता करनी चाहिए, राहुल गांधी को चिंता करनी चाहिए उस पर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने दुष्यंत गौतम की मानसिक स्थिति ठीक ना होने की बात कही है। सुनिए जरा। सवाल ये पूछा गया था कि कांग्रेस एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, एक नॉन गांधी परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें आप सोच सकते हैं कि मानसिक स्तर क्या होगा उस व्यक्ति का जिसने जवाब ये दिया कि कांग्रेस के पास विचारधारा कहाँ है, कांग्रेस के लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा इस बयान को सुनकर तो लग रहा है कि मानसिक संतुलन अपना हिला चुके हैं दुष्यंत गौतम। पलटन बाजार में उनके खिलाफ तहरीर भी दी गई, लेकिन जैसा कि आपको पता है मुख्य विपक्षी दल की तो कभी तहरीर का संज्ञान लिया ही नहीं जाता, इसलिए उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। उस वक्त हो गया होता तो शायद बंशीधर भगत और दुष्यंत गौतम जैसे लोग इतने उनके मंसूबे मजबूत नहीं होते कि वो इतनी निकृष्ट स्तर का बयान दें। ये समस्त मात्र शक्ति का अपमान है और उनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए भाजपा हाईकमान के द्वारा, और दुष्यंत गौतम को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज है। सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर निरीक्षण किया है तैयारियों का। 21 अक्टूबर को 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले केदारनाथ जाएंगे, बाबा केदार के वहां दर्शन करेंगे, फिर बद्रीनाथ जाएंगे और बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी विकास परियोजनाओं का भी जायजा लेंगे और सीएम धामी उन्हीं तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए आज बद्रीनाथ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे, जहां बाबा के मंदिर के पूजा अर्चना करते हुए वहां नजर आए, जिसके बाद पीएम के दौरे को लेकर व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बद्रीनाथ और केदारनाथ में कार्यक्रम है। इसको लेकर सीएम ने अधिकारियों की समीक्षा की है और वहां पर जो व्यवस्थाएं की गई है उसका निरीक्षण किया, जायजा लिया है कि दुरुस्त है या नहीं। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन और उनके मार्गदर्शन में तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है और हमने इसका लक्ष्य लिया है कि दिसंबर 2023 तक ये सारे काम पूरे हो जाएं। उस पर तेजी से काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ पर 21 तारीख को है, जहाँ वो 2-3 सड़कों का शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं हेमकुंड रोपवे का भी शिलान्यास उस दिन होने वाला है, जो कि हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना होगी। वहीं केदारनाथ धाम भी जाएंगे, वहां पर भी उस दिन जो केदारनाथ पर केबल कार का उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। माना गांव में सफाई अभियान चल रहा है।
प्रशासन लगातार सुरक्षा के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं में भी जुटा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई जा रही है। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए आप, माना गांव की ये तस्वीर जहां पर साफ सफाई की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई जा रही है। बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ में उनकी मौजूदगी होगी। अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो बाबा केदार के भी दर्शन करेंगे, बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, माना गाँव में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात कर उनको संबोधित करेंगे। तो देखिए, उसी कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। माना गांव में जहां एक तरफ सफाई अभियान चल रहा है, साफ सफाई की जा रही है, तो वहीं पेंटिंग भी दीवारों पर की जा रही है। केदारनाथ रोपवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है बाबा का धाम। तीर्थ यात्रियों की सालों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। जोर शोर के साथ पीएम के दौरे की तैयारियां चल रही है। व्यवस्था को दुरुस्त करने में प्रशासन जुटा नजर आ रहा है। 21 और 22 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर केदारनाथ और बद्रीनाथ इस बार पहुंचेंगे और रोपवे प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तीर्थयात्रियों की एक लंबे समय से ये मांग चल रही थी, क्योंकि इससे यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। रोपवे प्रोजेक्ट अगर वहां पर शुरू हो जाता है तो ये लंबे समय से मांग चल रही थी तीर्थयात्रियों की, जो अब पूरी होने जा रही है। तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है प्रशासन। तैयारियां जोर शोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर की जा रही है। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पूरे केदारनाथ धाम को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शासन और प्रशासन अलर्ट पर है। पीएम मोदी 21 अक्टूबर को सुबह 8:30 पर केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। पीएम मोदी बाबा केदारनाथ के गर्भगृह में रुद्राभिषेक भी करेंगे। परसों माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा केदारनाथ धाम पे आ रहे हैं। दिन उसी पहले स्वागत हो जाएगी। उसके बाद बाबा जी माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने और हमारा मुख्यमंत्री जी और हमारा मंदिर समिति के लोग भगवान केदारनाथ के धाम पे मंदिर के अंदर भगवान केदारनाथ जी की अभिषेक पूजा और विश्व शांति के लिए पूजा करके आयोजित किया जाता है। उस दिन भगवान केदारनाथ जी के पंचामृत अभिषेक, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, भगवान की पंचामृत अभिषेक होता है संकल्प के साथ। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व शांति के लिए पूजा अर्चन और महाभिषेक भी संपन्न किया जाता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। उत्तराखंड विधानसभा से निकाले गए कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिली। बर्खास्तगी के आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल पीठ में ये सुनवाई हुई। साल 2021 के 72 कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई की गई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 2021 के विधानसभा भर्ती निस्तारीकरण के खिलाफ याचिका में सुनवाई के बाद अब निरस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के एकल पीठ ने विधानसभा प्रशासन से कहा कि अगर वो नई कार्रवाई करना चाहते हैं तो इन लोगों को भी उसमें सम्मिलित किया जा सकता है। न्यायालय ने विधानसभा को जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। तो उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में जो नियुक्तियां थी वो 2021 में नियुक्त हुए थे वो लोग, उनका कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स हमने चैलेंज किए थे। दैट वाज पास विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पिटिशनर। और आज न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसको स्टे कर दिया है और विधानसभा को कहा है कि अगर वो फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं तो ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनको काउंटर फाइल करने का टाइम दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट में सीबीआई जांच को लेकर याचिका उन्होंने दाखिल की थी, वो खारिज हुई है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। 12 अक्टूबर को एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ में सुनवाई की और ये याचिका अब खारिज हो गई है। सीबीआई से जांच करवाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी भुवन कापड़ी ने। उपनेता प्रतिपक्ष है भुवन कापड़ी, उनकी याचिका आज हाईकोर्ट में खारिज हुई है।
केदारनाथ हादसे में मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में हुआ। सभी का पोस्टमार्टम करने के बाद फिर शवों को उनके पैतृक आवास में भेज दिया गया है। पुलिस प्रशासन की निगरानी में शव भेजे गए हैं। केदारनाथ स्थित गरुड़चट्टी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत सभी 7 लोगों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। सभी शवों का जिला चिकित्सालय में ही पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद सभी लोगों के शवों को संबंधित क्षेत्रों में भेजा गया है। प्रशासन और पुलिस की निगरानी में सभी शव रुद्रप्रयाग से लोगों के पैतृक आवास भेजे गए हैं। हादसे में मृत पायलट मुंबई के रहने वाले थे। वहीं हेलीकॉप्टर में सवार 3 यात्री तमिलनाडु से थे और 3 यात्री गुजरात के रहने वाले थे। केदारनाथ हादसे में हेली कंपनियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। हादसे के दौरान हेलीकॉप्टर में को पायलट मौजूद ही नहीं था। को पायलट की सीट पर एक यात्री बैठा रखा था। हेलीकॉप्टर में 5 यात्रियों के बैठने की जगह होती है। को पायलट की सीट पर भी यात्री को बैठा दिया गया। खराब मौसम में उड़ान भरने की इजाजत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उड़ान भरी गई। खराब मौसम के बीच हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। 0 विजिबिलिटी होने की वजह से यह हादसा हो गया। वहां पर फॉग था, विजिबिलिटी नहीं थी, मौसम ठीक नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उड़ान भरी गई। तीर्थयात्रियों की जिंदगी को खतरे में डाला गया और नतीजा पायलट समेत 7 लोगों की मृत्यु हो गई। हेली कंपनियों की ही बड़ी लापरवाही यहां पर ये उजागर हो रही है। हादसे के दौरान हेलीकॉप्टर में कोई को पायलट मौजूद ही नहीं था। को पायलट की सीट पर जहां को पायलट बैठता है, वहां पर एक यात्री को बिठाया गया था। हेलीकॉप्टर में 5 ही यात्रियों के बैठने की जगह मात्र होती है, लेकिन को पायलट की जगह वहां पर यात्री को बैठाया गया। एक बड़ी लापरवाही है जो सामने आई है। को पायलट की सीट पर यात्री को बैठाया गया था और को पायलट उस विमान में मौजूद नहीं था। खराब मौसम में उड़ान भरने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन बावजूद इसके मौसम खराब था, फिर भी उड़ान भरी गई, जिसकी वजह से केदारनाथ के गरुड़चट्टी में यह हादसा हो गया। पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। डीजीसीए के नियमों की अनदेखी हो रही है। हेली कंपनियां जमकर नियमों की अनदेखी कर रही है। एनजीटी के मानक भी दरकिनार किए जा रहे हैं। भारतीय वन्य जीव संस्था कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही। मंदाकिनी के ऊपर केदारनाथ धाम तक हवाई मार्ग बेहद संकरा है और संकरे मार्ग से 3 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हैं। केदारनाथ धाम में निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद इसे एक बार फिर से हेली सेवाओं की मनमानी माना जा रहा है। डीजीसीए और एनजीटी के मानकों की अनदेखी से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। केदारनाथ धाम के लिए संचालित कोई भी हवाई सेवा एनजीटी या फिर डीसीजीए के मानकों पर खड़ा नहीं उतर पा रही है। कई बार भारतीय वन्यजीव संस्था को इसके विरुद्ध जांच के आदेश दिए गए हैं, बावजूद इसके अभी तक किसी भी कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार के मरम्मतीकरण हो रहे सुखरो पुलिस का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 22 अक्टूबर से पहले हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू होने की बात कही। भारी बारिश के चलते बीते 1 सितंबर को कोटद्वार भाबर को जोड़ने वाले सुखरो पुल का 5 नंबर पिलर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों के जवाब के मुताबिक सितंबर से लेकर अभी तक लगातार बारिश के कारण पुल की मरम्मत नहीं की गई है और उसमें दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी पुल की मरम्मत के लिए लगातार कार्य चल रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मेरी बात हुई है। 22 तारीख को उन्होंने कहा है कि लाइट व्हीकल के लिए खुलेगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि 22 का मतलब ये नहीं है कि 23 को कुछ दिक्कत हो जाए। किसी भी प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं है। जब हम 1.5 महीने रुक चुके हैं तो 2-4 दिन अगर इधर उधर होता है तो रियली डजंट मैटर। हमें ये देखना है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं और जिस पर इतना समय खर्च हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, वो बिल्कुल सही तरीके से खुले। 24 घंटा इधर 24 घंटा उधर से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बावजूद ई ने कहा है कि 22 तारीख को लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए ये पुल खुलेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कुमाऊं दौरे पर है। उनका नैनीताल जिले में 2 दिन का ये कार्यक्रम है। हल्द्वानी काठगोदाम सर्किट हाउस पहुंचने पर भगत सिंह कोश्यारी का कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। उनका स्वागत से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी गदगद नजर आए। अपने कुमाऊं दौरे पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मीडिया से बातचीत की। कहा कि उत्तराखंड की जनता के प्यार के बदौलत ही महाराष्ट्र की सेवा का अवसर उनको मिला है।
यहाँ के जनता के प्रेम के कारण से, स्नेह के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने मुझे महाराष्ट्र की सेवा का अवसर प्रदान किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जो अच्छाइयाँ हैं, वो चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, उन अच्छाइयों को उत्तराखंड में लाऊं। मंडलायुक्त दीपक रावत 4 दिन के पिंडारी ग्लेशियर भ्रमण से जिला मुख्यालय वापस लौट आए हैं। पिंडारी ग्लेशियर भ्रमण के दौरान कमिश्नर ने पिंडारी ग्लेशियर जाने वाले ट्रक रूट पर हो रही मरम्मत कार्यों सहित अन्य व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही पिंडारी ग्लेशियर, पनवाली द्वार, चंगुच, बैलजुरी पर्वत, नंदाकोट, नंदा घाट तथा ट्रेल पास हिमखंडों के बारे में आवश्यक जानकारियां उन्होंने ली। और हरिद्वार में गुंडागर्दी पर स्कूली छात्र उतरते नजर आए। जेएसबी स्कूल के बाहर छात्रों ने गुंडागर्दी की है और लोहे के रॉड और हथियार के साथ मारपीट की है। मारपीट के दौरान हरिद्वार लक्सर मार्ग पर भगदड़ मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पथरी थाना क्षेत्र के बादशाहपुर का मामला बताया जा रहा है। हरिद्वार पथरी थाना क्षेत्र में जेएसबी स्कूल के बाहर छात्रों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। यहाँ हरिद्वार लक्सर मार्ग में छात्रों ने लोहे की रॉड को हाथ में लेकर हथियारों के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान मार्ग पर भगदड़ की स्थिति देखने को मिली। वहीं घटना के दौरान की तस्वीर सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। उधम सिंह नगर में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशा कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी से 173 पेटी शराब बरामद कर ली है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान पुलिस और एसओजी की टीम ने काशीपुर रोड और फ्लाईओवर से एक पिकअप गाड़ी से अंग्रेजी शराब का एक जखीरा बरामद किया, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। बीते रोज को एसओजी की टीम द्वारा एक बहुत बड़ी वाहन में 173 पेटी महंगी विदेशी मदिरा रिकवर हुई है। 173 पेटी शराब जो है रिकवर हुई है, वो भी अंग्रेज़ी और इम्पोर्टेड भी। तो एक बहुत बड़ा एक कार्रवाई है। इस कार्रवाई के लिए मैं एसओजी टीम को 2500 रुपये का इनाम देता हूँ। देहरादून में पुलिस ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के परिजन के घर पर लूटपाट करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दूसरे और फरार बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस को बदमाशों के पास से 2 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। गाड़ी बरामद हुई है। इसी के साथ साथ तमंचा भी बरामद हुआ है। उसमें लगभग 20 लाख का कैश का वो वादी बता रहा है और आभूषण कुछ सेट उनके गए हैं, उस सोने के आभूषण सेट के गए हैं। लेकिन क्योंकि उनकी घर में शादी थी, उनकी लड़कियां भी शादी में आई थी और उनके परिवार के अन्य लोगों का था, तो जानकारी कर रहे हैं। वो जानकारी करने से 3 एक बरामद हो गया है, 1 की अरेस्ट कर लिया है, बाकी 5 की अरेस्ट शेष है। उनकी लिंक क्या अंदर और इन अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी है, उसकी हम जानकारी कर रहे हैं। इनके दर्जनों इनके खिलाफ जो है आपराधिक इतिहास में जो ये रियाज, नाविद, मेहरबान, वसीम, तौकीर और शमीम, तो इनका भी हम जानकारी कर रहे हैं। महबूब जो है बेसिकली ठेकेदार है, ये इनके घर में आना जाना था, उसके घर की पूरी जानकारी थी। फिर महबूब और मुनव्वर दोनों के आपस में एक योजना बनी, क्यों ना एक काम किया जाए। फिर तौकीर गैंग से संपर्क करके इन्होंने घटना को कारित किया। रामनगर के एक स्कूल में जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल एक बच्चे की पढ़ाई ना करने पर शिक्षिका ने उसको थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद बच्चे के परिजन अस्पताल आए और एक शिक्षक के सर पर रॉड से हमला कर दिया। अभिभावकों के हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव करने आए कुछ छात्र भी मारपीट में घायल हो गए। पूरे मामले में स्कूल के प्रिंसिपल ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो स्कूल के एक शिक्षक पर यह हमला किया गया है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी देखिए। उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखाते हैं जब परिजन पहुंचते हैं
स्कूल में और उसके बाद उस शिक्षक पर हमला करते हुए नजर आते हैं। रामनगर का ये पूरा मामला है। जमकर हंगामा देखने को मिला है। एक बच्चे की पढ़ाई न करने पर शिक्षिका ने उसे थप्पड़ मार दिया, तो उसके बाद बच्चे के परिजन फिर अस्पताल आए। शिक्षक के सिर पर रॉड से हमला कर दिया। अभिभावकों के हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया है। कल विज्ञान महोत्सव चल रहा था, मेरे 2 बच्चे उसमें निकले थे। विद्यालय में परीक्षा की तैयारियां चल रही थी और जो अध्यापकों परीक्षा की तैयारी में नहीं थे वे कक्षा में थे। आलिम उसने जो है अपने अभिभावकों को बुलाकर जो है विद्यालय के अंदर, और उनके ताऊजी थे, उन्होंने जाके शिक्षिका पे सीधे जो है हमला कर दिया। कुख्यात सुनील राठी को तिहाड़ जेल से हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में शिफ्ट किए जाने के बाद न सिर्फ जेल प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है, बल्कि पुलिस ने भी कुख्यात से मिलने और जेल में आने जाने वाले लोगों पर निगरानी बढ़ा दी है। रविवार को सुनील राठी को हरिद्वार जेल में शिफ्ट किया गया। सुनील राठी पर हत्या, कारोबारियों से रंगदारी मांगना और जेल के अंदर रहकर नेटवर्क चलाने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अब जेल प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। हाँ, हरिद्वार जेल के अंदर सुरक्षा के जो इंतजाम होने वो तो जेल प्रशासन आपको बता पाएगा, लेकिन बाहर के बारे में ये हरिद्वार पुलिस ने मैंने ये सुनिश्चित किया हुआ है कि जब भी वो किसी पेशी पर जाएगा तो अतिरिक्त पुलिस जो है व्यवस्था वो की जाएगी। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला क्षेत्र में साधु की हत्या हुई। 2 साधुओं के आपसी संघर्ष में एक की हत्या हो गई। मस्तराम घाट के पास दोनों में खूनी संघर्ष हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। आरोपी साधु को हिरासत में लिया गया। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच में अब लग गई है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में 2 साधु आपस में ही भिड़ गए। दोनों में खूनी संघर्ष होता नजर आया। एक साधु ने दूसरे साधु को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी साधु को हिरासत में लिया और अब पूछताछ की जा रही है। तो आज पुनः इनका उस सीमा को लेकर के अपना झगड़ा हुआ, तो मजदूर भी इन्होंने लगाए थे। मजदूरों को हम जानकारी ले रहे हैं कौन मजदूर थे, क्या थे। तो अब झगड़े में इन्होंने वो जो बाबा हैं हरभजन दास, इन्होंने रामानंद सरस्वती जी की हत्या कर दी। हमारी एफएसएल टीम साक्ष्य कलेक्ट कर रही है और जल्दी ही कुछ टीम बना दी गई है। जल्दी हम बाबा जो हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको पकड़ लेंगे।